हेलो फ्रेंड्स, ये टेस्ट नंबर 8वां है। इसमें हम आज इंडियन पॉलिटी के प्रश्न डिस्कस करेंगे। यदि आपको घटना चक्र की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सभी वीडियो देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यदि इसकी उद्देशिका की भाषा की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से और उसकी उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय या संविधान या संसद या धर्म? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। संविधान इसीलिए यहाँ पर सर्वोच्च है कि यह इसके स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। शासन के सभी अंग जो है संविधान से ही अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए यहाँ पर संविधान को सर्वोच्च माना गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? भारत में जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसएआर या ऑस्ट्रेलिया? कहाँ से ली गई है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधाओं एवं आदेशों का जो है न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो अपने विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। यदि ऐसा कोई भी कानून है जो संविधान में प्रावधान दिए हैं उसका उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में? ऑप्शन बी, केवल यूएसए में। ऑप्शन सी, भारत और यूएसए में। और ऑप्शन डी, केवल यूके में। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ पर है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और यूएसए में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए, एक ही नागरिकता। ऑप्शन बी, संविधान की 3 सूचियां। ऑप्शन सी, न्यायपालिका की द्वैधता। और ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऐसा कौन सा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान रूप से पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है ये किस देश से संबंधित है? कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से या संयुक्त राज्य अमेरिका से या आयरलैंड से? कहाँ से संबंधित है? कनाडा या यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड से? कहाँ से संबंधित है भारत की संघात्मक व्यवस्था? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा।
भारत की संघात्मक व्यवस्था है ये कनाडा से के देश से संबंधित है, कनाडा से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारत की जो संविधान में संघात्मक व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है? ये कनाडा के संविधान से ली गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन ए यूएसए की, या ऑप्शन बी कनाडा की, या ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया की, या ऑप्शन डी जर्मनी। भारतीय संघवाद है ये किस देश की पद्धति पर आधारित है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। भारतीय संघवाद जो है ये कनाडा की पद्धति पर आधारित है। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन नहीं दी हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में जो राज्यों की संघ की संकल्पना दी हुई है उसे कहाँ से प्राप्त किया गया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, या स्विट्जरलैंड के संविधान से। राज्यों की संघ की संकल्पना को किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना है इसे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, लिखा है भारत राज्यों का संघ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? भारत के संविधान में समवर्ती सूची है ये किस देश की देन है? सोवियत संघ की, या ऑस्ट्रेलिया की, या इटली की, या कनाडा की। यहाँ पर भारत के संविधान में समवर्ती सूची है तो ये किस देश की देन है, किस देश से ली गई है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, या ऑस्ट्रेलिया की देन है? इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पर भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, और जो केंद्र सूची के विषय हैं उन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होंगे। यदि जो केंद्र राज्य और केंद्र कानून बनाते हैं तो यदि उसमें किसी भी प्रकार का मतभेद पाया जाता है या कोई टकराव होता है तो केंद्र द्वारा जो कानून बनाया गया है उसे मान्यता दी जाएगी, वो मान्य होगा, वो उच्च होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है? तो ये अभी देख चुके हैं, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती की सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है समवर्ती सूची को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। ये भी यहाँ पर भी आंसर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से होगा। फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए, ये एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, हर ईयर पूछा जा रहा है लगातार। 15 में भी पूछा गया, यूपी प्योर सब में, और इसमें जो है यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया। अब तो हाँ मेंस का सिलेबस ही चेंज हो गया है एकदम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान में जो नीति निदेशक तत्व दिए हैं ये किस देश से लिए गए हैं, किस देश की संकल्पना पर आधारित हैं? ऑप्शन ए फ्रांस,
बी आयरलैंड, सी जापान या यूएसएसआर की संकल्पना से, किस देश की संकल्पना से लिए गए हैं, किस पर आधारित हैं? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड के संविधान पर आधारित हैं। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना है आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। इसे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में उपबंधित किया गया है। और इसे किस भाग में पूछा जाए तो भाग 4 में। जो नीति निदेशक तत्व हैं इन्हें भाग 4 में रखा गया है संविधान में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? यहाँ पर भी आंसर हो जाता है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है या ग्रहण किया गया है, कुछ भी कह सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरिश के गणतंत्र से या कनाडा के गणतंत्र से या संयुक्त राज्य अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से? राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के उदाहरण से प्रभावित हुए थे? पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र से। आयरिश गणतंत्र से राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश गणतंत्र के संविधान से प्रभावित हुए थे। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने, नामांकन के द्वारा सेवा देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित थे। आयरलैंड से, जहाँ से हमारे नीति निदेशक तत्व भी लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 सूचियां दी हुई हैं, इनका मिलान करना है। इसे इधर दिए हुए हैं कौन सी मूल अधिकार या नीति निदेशक तत्व ये किस देश से, इधर देश दिए हुए हैं, कहाँ से लिए गए हैं। देखते हैं मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध या राज्य नीति के नीति निदेशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेन। मूल अधिकार हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से, यूके, और आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिए गए हैं, और राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी में 2 सूचियां दी हुई हैं, इनका भी मिलान करना है। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध, ये सब किस देश से प्रभावित हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान। केंद्र राज्य संबंध जो है ये कनाडा के संविधान से प्रभावित हैं। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश या आयरलैंड से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं। इसमें विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विवेक सुरक्षित रखना या विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये किस देश से ली गई हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखते हैं इसे किस किस देश से लिया गया है। विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ये इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा ये कनाडा के संविधान से, और विधेयक सुरक्षित रखना ये विस्तृत यहाँ पर दिया नहीं है, कोई बात नहीं, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये ऑस्ट्रेलिया से।
लिए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी में दो सूचियां दी हुई हैं। यहाँ भारतीय संविधान के मत दिए हुए हैं और जिस देश से अपनाया गया है वो दिया हुआ है। किस देश से किस भारतीय संविधान के मत को अपनाया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार, राज्य संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये कहाँ से लिए गए हैं देखते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से। मूल अधिकार कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से या आयरिश गणतंत्र से। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है। अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। इन्हें मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। ये जब मूल संविधान बना था तब ये नहीं, इन्हें बाद में शामिल किया गया है मूल अधिकारों को। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ये संविधान के निर्माण के समय नहीं शामिल किए गए थे। इन्हें बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर डेली 2-3 वीडियो अपलोड की जाती है प्रीवियस ईयर के घटना चक्र की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो डाली जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।